चाहे जितने प्रतिभाशाली हों, लोग हमारी पहचान को हमारे लुक से जोड़ ही देते हैं। ऐसे में हम जिंदगी भर इस इमेज से उबरने के लिए संघर्ष करते हैं। इसी संघर्ष और उससे जीतने की गाथा है ईडलवाइस म्यूचुअल फंड की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता की कहानी। जब मैं दिल्ली से शिफ्ट करके नाइजीरिया गई, नाइजीरिया में आई, वेंट टू एन अमेरिकन स्कूल, तो दो बातें हुई थी। एक तो मैं इंडिया से आई थी, 4 साल दिल्ली में पढ़ाई की थी, तो आई हैड अ नॉर्मल इंडियन एक्सेंट जो हमारा होता है। तो आई रिमेंबर मैं किसी क्लास में 7th में थी अमेरिकन स्कूल में, और मैं कुछ देर रास के आप इस बुक के 2-3 लाइंस पढ़िए, तो मैंने वो पढ़ी एंड आई नोटिस कि लोग सीक्रेटली मेरे पे हंस रहे थे, क्योंकि तो दे एक्चुअली यूज्ड टू कॉल मी अप्पू फ्रॉम सम शो कॉल्ड द सिम्पसन्स, एक इंडियन कैरेक्टर था। बेशक आज राधिका बहुत कॉन्फिडेंट नजर आती हैं, लेकिन ये कहानी बाकी कहानियों से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ लड़ाई बाहरी से ज्यादा अंदरूनी रही है। टिल माई 20s तो मैं कॉन्फिडेंस इशूज से बहुत स्ट्रगल करती थी। आई यूज्ड टू हेट पिक्चर्स ऑफ माइंड बिकॉज मुझे लगता था कि आई डोंट लुक नाइस, आई हैव दिस नेक इशू एटसेट्रा। तो मैं अपनी फोटोएं देखना ही नहीं पसंद करती थी। आई थिंक द लास्ट 5-6 years have obviously been a change. So now very few things can upset me. But I was not always like this. आज राधिका को गर्ल विद द ब्रोकन नेक के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन वो देश की चंद महिलाओं में से हैं जिन्हें शेयर बाजार के टॉप एक्सपर्ट्स में से गिना जाता है। आई थिंक फर्स्ट करियर जब कभी सोचा था वाज एक्चुअली टू बी अ जर्नलिस्ट, क्योंकि मुझे लिखने का शौक था। आई डिडंट एंड अप परस्यूइंग दैट। फिर एक कभी लॉयर बनने का ख्वाब था, एंड देन मैं एक बिजनेस ओरिएंटेड स्कूल में गई, तो आई ऑलवेज से माय करियर टर्न्ड आउट टू बी लिटिल बिट ऑफ एन अरेंज्ड मैरिज। यू नो, फाइनेंस की दुनिया में आ गए, पसंद आया और कंटिन्यू करते रहे। व्हेन आई हैड डन दिस टॉक गर्ल विद अ ब्रोकन नेक इन अबाउट 2018, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा आई थिंक, बिकॉज मैंने रियलाइज़ किया जब आप खुल के अपने इश्यूज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो लोग आपको रिलेट करते हैं, दे लाइक दैट क्वालिटी इन यू। सो सिंस दैट ईडलवाइस म्यूचुअल फंड की एमडी और सीईओ बनने से पहले वो माइक्रोसॉफ्ट, मैकेंजी एंड कंपनी, AQR कैपिटल मैनेजमेंट में भी काम कर चुकी हैं। साल 2009 में उन्होंने मुंबई में फोरफ्रंट कैपिटल मैनेजमेंट को को-फाउंड किया था, जिसे साल 2014 में ईडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने एक्वायर कर लिया। राधिका की इस लीडरशिप में कंपनी ने 6,700 करोड़ 31 मार्च 2017 से 1,04,896 करोड़ 31 मार्च 2023 का फासला तय किया। राधिका ने वैसे तो कई सारे अवार्ड्स जीते हैं, जिसकी लिस्ट काफी लंबी है। राधिका उन सबके लिए एक मिसाल की तरह है जिन्हें ये लगता है कि उनका आम लोगों से अलग दिखना एक कमी है। It's never been resolved. It's just journey of self-acceptance, right? It is, and I always believe everyone has some issue. Someone has an issue with their accent, someone has an issue with the way they look, someone has an issue with the wealth their parents have, someone has an issue with something else. But confidence आता है self-acceptance. जिससे तू अपने आप को बाकियों से कम समझ रही, वो तेरी ताकत है। तू अलग है, ये तेरी ताकत है। तेरी प्रतिभा तेरी पहचान है। फिर क्यों होना तुझे सबके समान है?